नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब चंगासी। मैं हूं डीप और आप देख रहे हैं माइंड हैक्स हिंदी, जहां हम दिमाग के गहरे रहस्यों को आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा? काश कोई तरीका होता कि पता चल जाए। फिल्मों में तो दिखाते हैं हीरो विलेन का दिमाग पियाज लेता है, या कोई बाबा जी आपकी पूरी जन्म पत्री खोल के रख देता है। क्या ये सब सच में होता है? तो आज का टॉपिक है माइंड रीडिंग। लेकिन रुको, मैं कोई मंत्र तंत्र सिखाने वाला नहीं हूं। हम यहां बात करेंगे इसके पीछे की साइकोलॉजी की, कुछ मजेदार प्रैक्टिकल ट्रिक्स की और असली साइंटिफिक फैक्ट्स की। क्योंकि सच कहूं तो असली जादू तो अपने दिमाग में ही होता है, बस उसे समझने की देर है। तो तैयार हो जाओ ये जानने के लिए कि कैसे आप बिना किसी सुपर पावर के भी लोगों के मन की बातें, उनके इरादे, उनकी फीलिंग्स को थोड़ा बेहतर समझ सकते हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन और थोड़ी सी साइकोलॉजी की समझ। चलो फिर शुरू करते हैं ज्ञान की गंगा में डुबकी। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है कि भाई ये माइंड रीडिंग आखिर है क्या? क्या इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी खोपड़ी में झांक कर देख सकता हूं कि तुम अभी मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? देखो, फिल्मों वाला सीन तो भूल जाओ। असल जिंदगी में माइंड रीडिंग का मतलब ये कतई नहीं होता कि कोई टेलीपैथी से तुम्हारे सीक्रेट्स जान लेगा। असल में जिसे हम आम भाषा में माइंड रीडिंग कह देते हैं, वो एक स्किल है, एक कला है। ये वो काबिलियत है जिससे इंसान दूसरे इंसान की बॉडी लैंग्वेज, उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी बातों के पीछे छिपे मतलब और उसके बर्ताव के पैटर्न को डिकोड करता है। ये कोई छठी इंद्री या सुपरनैचुरल पावर नहीं है, बल्कि तेज नजर और गहरी समझ का खेल है। ये लोग तुम्हारे मन को नहीं, बल्कि तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी आवाज के उतार चढ़ाव को, तुम्हारी आंखों की चमक या बेचैनी को पढ़ रहे होते हैं। ये वो सिग्नल है जो हम सब अनजाने में लगातार भेजते रहते हैं। जैसे कोई झूठ बोल रहा हो तो शायद उसकी आंखें तुमसे नजरें न मिलाएं, या उसकी आवाज थोड़ी कांप जाए। ये सब छोटे छोटे क्लूज हैं जो एक ट्रेंड ऑब्जर्वर पकड़ लेता है। माइंड रीडिंग कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली कला है जो ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजी और पैटर्न रिकॉग्निशन पर आधारित है। ये हमें दूसरों के विचारों और भावनाओं का एक सूचित अनुमान लगाने में मदद करती है, सीधे उनके दिमाग में घुसकर नहीं, बल्कि उनके व्यवहार के माध्यम से। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बॉडी लैंग्वेज के सिग्नल आखिर होते क्या हैं। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। यार, ये एक ऐसी जुबान है जो हम सब बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे पढ़ना जानते हैं। जब कोई इंसान कुछ सोचता है या महसूस करता है, तो उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके हाथ पैर, उसका पूरा शरीर बहुत कुछ कह देता है, बिना एक शब्द बोले। ये वो साइलेंट मैसेजेस हैं जो लगातार फ्लोट करते रहते हैं, बस हमें उन्हें पकड़ना आना चाहिए। सबसे पहले आते हैं चेहरे के एक्सप्रेशंस पर। हमारा चेहरा तो भावनाओं का खुला मैदान है यार। खुशी, दुख, गुस्सा, हैरानी, डर, ये सब हमारे चेहरे पर साफ झलकते हैं। कभी कभी तो इतने सूक्ष्म एक्सप्रेशंस होते हैं जिन्हें माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं, जो सेकंड के कुछ हिस्से के लिए ही आते हैं और गायब हो जाते हैं, लेकिन वो इंसान की असली फीलिंग बता जाते हैं। फिर आती हैं आंखें। कहते हैं ना, आंखें दिल का आईना होती हैं। कुछ हद तक सही भी है। आई कांटेक्ट बहुत कुछ बताता है। कोई तुमसे आंखें मिलाकर बात कर रहा है तो वो कॉन्फिडेंट लग सकता है या ईमानदार। कोई नजरें चुरा रहा है तो हो सकता है वो शर्मा रहा हो, या कुछ छिपा रहा हो, या झूठ बोल रहा हो। पुतलियों का फैलना या सिकुड़ना भी इंटरेस्ट या अरोजल का साइन हो सकता है। अब देखो बॉडी पोस्चर और स्टांस को। कोई इंसान कैसे खड़ा है या बैठा है, इससे उसके कॉन्फिडेंस लेवल या मूड का पता चलता है। अगर कोई सीधा तनकर, कंधे पीछे करके खड़ा है तो वो कॉन्फिडेंट और ओपन लग सकता है। वहीं अगर कोई कंधे झुकाकर, सिकुड़ कर बैठा है तो वो शायद नर्वस, डरा हुआ या लो फील कर रहा हो। हाथों के इशारे, जिन्हें हम जेस्चर्स कहते हैं, वो भी बड़े काम के होते हैं। कुछ लोग बात करते हुए हाथों का खूब इस्तेमाल करते हैं, अपनी बात पर जोर देने के लिए। कुछ लोग नर्वस होते हैं तो अपने हाथों को मसलते रहते हैं या उंगलियां चटकाते हैं। कोई हाथ छिपा रहा है तो हो सकता है वो कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो। खुली हथेलियां अक्सर ईमानदारी और खुलेपन का संकेत देती हैं, जबकि बंद मुट्ठी गुस्से या तनाव का। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर, कोल्ड रीडिंग। ये वो टेक्निक है जिसे बहुत सारे साइकिक, मेंटलिस्ट, ज्योतिषी और हाँ,
कुछ फ्रॉड बाबा लोग भी इस्तेमाल करते हैं लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि उनके पास कोई दिव्य शक्ति है और वो तुम्हारा भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानते हैं, जबकि असल में ये साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन का एक बड़ा ही क्लेवर गेम होता है। तो कोल्ड रीडिंग है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये बिना किसी पहले से जानकारी के किसी अनजान व्यक्ति के बारे में ऐसी बातें बताना है जो उसे लगे कि सिर्फ वही जान सकता है। ये सुनकर लगता है ना कि अरे वाह, ये तो कमाल है, लेकिन इसके पीछे कोई चमत्कार नहीं बल्कि कुछ गिनी चुनी तकनीकें हैं। सबसे पहले तो ये लोग एक माहौल बनाते हैं, धीमी रोशनी, रहस्यमयी संगीत, अजीब से कपड़े। ये सब तुम्हें साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करने के लिए होता है कि तुम उनकी बातों पर यकीन करने लगो। इनकी सबसे बड़ी ट्रिक होती है बार्नम स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल। बार्नम स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो सुनने में बहुत स्पेसिफिक लगते हैं, लेकिन असल में इतने जनरल होते हैं कि ज्यादातर लोगों पर फिट हो जाते हैं। जैसे मुझे लगता है कि तुम बाहर से जितने मजबूत दिखते हो, अंदर से उतने ही सेंसिटिव हो। या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसके नाम का पहला अक्षर आर या एस से शुरू होता है। फिर ये लोग फिशिंग करते हैं, यानी छोटी छोटी बातें फेंक कर तुम्हारे रिएक्शन देखते हैं। वो कुछ कहेंगे और फिर तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे चेहरे के भावों में, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में जवाब ढूंढेंगे। अगर उन्हें लगा कि तीर सही निशाने पर लगा है तो वो उसी बात को और बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे। अगर गलत लगा तो बड़ी चालाकी से टॉपिक बदल देंगे या अपनी बात को घुमा देंगे। एक और टेक्निक है शॉटगनिंग। इसमें वो एक साथ बहुत सारी बातें बोलते हैं, अलग अलग तरह की। जैसे मुझे कुछ पैसों की परेशानी दिख रही है, या शायद सेहत की, या किसी रिश्ते में तनाव। अब इनमें से कोई ना कोई बात तो किसी न किसी पर फिट हो ही जाएगी। जो बात फिट हो गई तुम उसी पर ध्यान दोगे, बाकी सब भूल जाओगे। इसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस। हम वही सुनते और याद रखते हैं जो हमारी सोच से मेल खाता है। चलो अब कुछ प्रैक्टिकल हो जाए। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स देखते हैं जिन्हें तुम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करके लोगों को थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश कर सकते हो। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब पता चल गया, लेकिन हाँ, ये तुम्हारी ऑब्जर्वेशन और इंटरेक्शन स्किल्स को जरूर इंप्रूव करेंगी। पहली ट्रिक है मिररिंग टेक्निक। ये बड़ी सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल चीज है। इसका मतलब है कि जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो अनजाने में या जानबूझकर उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके जेस्चर्स या बात करने के तरीके को हल्का हल्का कॉपी करो। जैसे अगर वो थोड़ा आगे झुककर बात कर रहा है तो तुम भी थोड़ा आगे झुको। अगर वो धीरे बोल रहा है तो तुम भी अपनी स्पीड थोड़ी कम कर लो। मिररिंग से एक तरह का रैपो, एक कनेक्शन बनता है। जब सामने वाले को लगता है कि तुम उसकी वेवलेंथ पर हो तो वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है और ज्यादा ओपन अप होता है। लेकिन ध्यान रखना, इसे बहुत ज्यादा या एकदम नकलची बंदर की तरह नहीं करना है, वरना वो इरिटेट हो जाएगा और सोचेगा कि तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। दूसरी ट्रिक है हैंडशेक टेस्ट। हाँ भाई, हाथ मिलाने का तरीका भी बहुत कुछ कह जाता है। जब तुम किसी से हाथ मिलाते हो तो ध्यान दो, क्या उसका हैंडशेक एकदम फर्म है, कॉन्फिडेंट, या एकदम ढीला ढाला मरी हुई मछली जैसा, या फिर वो तुम्हारे हाथ को कुछ ज्यादा ही जोर से दबा रहा है अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश में। एक अच्छा फर्म हैंडशेक अक्सर कॉन्फिडेंस और खुलेपन का साइन माना जाता है। तीसरी ट्रिक है पॉज बिफोर आंसरिंग। जब कोई तुमसे कोई सवाल पूछे या कोई बात कहे तो तुरंत जवाब देने के बजाय 1 या 2 सेकंड का पॉज लो। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, तुम ज्यादा थॉटफुल और समझदार लगते हो, जैसे तुम बात को सच में प्रोसेस कर रहे हो, न कि बस रटा रटाया जवाब दे रहे हो। दूसरा और ज्यादा जरूरी, ये तुम्हें थोड़ा टाइम देता है सामने वाले के एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने का, उसके सवाल के पीछे का असली इंटेंट समझने का। अब तक हमने साइकोलॉजी और ऑब्जर्वेशन की बात की, लेकिन क्या हमारे दिमाग के अंदर भी कुछ ऐसा होता है जो हमें दूसरों को समझने में मदद करता है? क्या कोई बायोलॉजिकल वजह है कि हम दूसरों की फीलिंग्स को थोड़ा बहुत भांप लेते हैं? तो जवाब है हाँ, और इसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारे दिमाग में मौजूद कुछ खास न्यूरॉन्स का, जिन्हें कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स की खोज अपने आप में एक बड़ी मजेदार कहानी है जो एक्सीडेंटली हुई थी बंदरों पर रिसर्च करते हुए। साइंटिस्ट्स ने देखा कि बंदर के दिमाग के कुछ न्यूरॉन्स तब फायर हुए जब उसने किसी को कोई एक्शन करते हुए देखा, ठीक वैसे ही जैसे वो खुद वो एक्शन करते समय फायर होते। मतलब सिर्फ देखने भर से उसके दिमाग में वही पैटर्न एक्टिवेट हो गया। तो ये मिरर न्यूरॉन्स काम कैसे करते हैं? सोचो, जब तुम किसी को मुस्कुराते हुए देखते हो तो तुम्हारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स भी थोड़े बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे तुम खुद मुस्कुरा रहे हो।
और इससे तुम्हें यह समझने में मदद मिलती है कि सामने वाला खुश है। या जब तुम किसी को दर्द में देखते हो तो तुम्हें भी थोड़ी तकलीफ महसूस होती है। ये भी मिरर न्यूरॉन्स का ही कमाल है। ये न्यूरॉन्स एम्पैथी यानी सहानुभूति या हमदर्दी का बायोलॉजिकल आधार माने जाते हैं। एम्पैथी का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना और महसूस करना, खुद को उनकी जगह रखकर देखना। और मिरर न्यूरॉन्स इसी प्रोसेस में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जब हम किसी को कोई इमोशन एक्सप्रेस करते हुए देखते हैं तो हमारे मिरर न्यूरॉन्स हमें उस इमोशन को एक तरह से फील करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि माइंड रीडिंग कोई तिलिस्म, कोई जादू टोना या कोई छठी इंद्री का खेल नहीं है, बल्कि यह काफी हद तक एक साइकोलॉजी बेस्ड स्किल है। ये वो कला है जो ऑब्जर्वेशन, बॉडी लैंग्वेज की समझ, थोड़ी सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स और हाँ, हमारे दिमाग में